9:01 एमिली ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए हाथ में मौजूद दस्तावेज की फाइल को महसूस किया। हमें ये पता लगाना होगा कि और कौन इस बारे में जानता है, उसने बुलंद आवाज में सोचा। 9:02 सारा ने सर हिलाया। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते एमिली, हमें एहतियात करनी होगी। 9:03 इसी वक्त दरवाजा खुला और एक और तफ्तीशी अफसर अंदर आया। मैं जासूस जेमसन हूँ, उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा। कोलिंस की बहाली तक मैं उसकी जगह लूंगा। 9:04 एमिली ने इसका हाथ हिलाते हुए इसके चेहरे पर किसी धोखे की अलामत तलाश करने की कोशिश की। जासूस जेमसन, हम बहुत ही खतरनाक चीज के साथ निमट रहे हैं। 9:05 जेमसन ने सर हिलाया। मुझे ब्रीफ किया गया है, हमें जल्दी काम करना होगा। क्या आपके पास कोई सुराग है कि इसके पीछे कौन हो सकता है? 9:06 एमिली ने हिचकिचाहट के बाद इस पर एतमाद करने का फैसला किया। एक प्रोफेसर है जिसके साथ में काम करती थी, डॉक्टर लॉन्गस्टन। वो इस तहकीक के बारे में जानता है। अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है। 9:07 जेमसन ने सर हिलाया। हम उसे हिफाजती तहवील में ले आएंगे। इस दौरान अब दोनों को यहाँ रहना होगा जहाँ महफूज है। 9:08 एमिली और सारा ने अगले 1 घंटे के दौरान फाइल को देखते हुए इसके राजों को हल करने की कोशिश की। एमिली की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने नामों और मकामात की फहरिस्त वाला सफ़ा देखा। ये बाकी मुहक्किकीन होंगे जो इसमें शामिल हैं, इसने कहा। 9:09 सारा ने इसके कंधे पर नजर डाली। हमें उन्हें खबरदार करना होगा। अगर वो आपको निशाना बना रहे हैं तो वो उनके पीछे भी हो सकते हैं। 9:10 एमिली ने इत्तेफाक किया। लेकिन पहले हमें ये जानना होगा कि डॉक्टर लॉन्गस्टन क्या जानता है। उसने जेमसन की तरफ देखा। क्या आप मुलाकात का इंतजाम कर सकते हैं? 9:11 जेमसन ने सर हिलाया। मैं इसे हिफाजत में ले आऊंगा। यहाँ इंतजार करें जब तक मैं वापस नहीं आता। 9:12 एमिली और सारा दस्तावेजात में मसरूफ रहे। सारा के फोन ने बजना शुरू किया और उसने देखा तो इसका चेहरा जर्द पड़ गया। एमिली, एक और हमला हुआ है। एक और मुहक्किक लापता हो गया है। 9:13 एमिली का दिल डूब गया। हमें जल्दी करना होगा, ये सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। 9:14 जेमसन एक बूढ़े आदमी के साथ वापस आया। डॉक्टर लॉन्गस्टन परेशान लेकिन पुरज़्म नजर आ रहा था। एमिली, तुम्हें सही सलामत देखकर अच्छा लगा, उसने कहा। 9:15 एमिली ने इसे सूरत हाल से आगाह किया और दस्तावेज दिखाए। लॉन्गस्टन के चेहरे पर फिक्र की लकीरें गहरी हो गई जब उसने दस्तावेजात का जायजा लिया। ये सूरत हाल मेरी तवक्को से भी ज्यादा बदतर है। ये मंसूबा, ये सिर्फ नजरियाती था, लेकिन किसी ने इसे अगली सतह पर पहुंचा दिया है। 9:16 आपका क्या मतलब है? एमिली ने पूछा। 9:17 लॉन्गस्टन ने आह भरते हुए कहा। ये आला, ये सिर्फ जहन पर काबू पाने के लिए नहीं है। ये यादें डाल सकता है, एहसासात को बदल सकता है। ये एक हथियार है। 9:18 सारा की आंखें चौड़ी हो गई। कौन इस तरह की ताकत चाहेगा? 9:19
लैंगस्टन ने सर हिलाया। कोई भी जो मुतलक ताकत की तलाश में हो, हुकूमतें, दहशतगर्द कंपनियां, हमें ये रोकना होगा इससे पहले कि यह गलत हाथों में चला जाए। 9:20 जेमसन ने मुदाखलत की। हमें अब सबको महफूज मकाम पर ले जाना होगा। हम यहाँ ज्यादा देर नहीं रह सकते। 9:21 जब वो मुंतकिल होने के लिए तैयार हुए, एमिली का फोन बजा। नंबर ब्लॉक था। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। एक बिगड़ी हुई आवाज आई, एमिली, हम जानते हैं कि तुम कहाँ हो। दस्तावेजात हवाले कर दो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। 9:22 एमिली का खून सर्द हो गया। ये कौन है? 9:23 आवाज ने हंसते हुए कहा, वक्त खत्म हो रहा है, अपना फैसला कर लो। 9:24 लाइन बंद हो गई। एमिली ने दूसरों की तरफ देखा। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। 9:25 जेमसन ने उन्हें एक और बेनिशान कार की तरफ ले जाया। वो खामोशी से गाड़ी चला रहे थे। हर मोड़ पर घात लगने का इम्कान महसूस हो रहा था। एमिली ने दस्तावेजात को मजबूती से पकड़ रखा था। उसके दिमाग में तेज रफ्तारी से ख्यालात आ रहे थे। 9:26 वो शहर के बाहर एक अलग थलग महफूज घर पहुंचे। जेमसन ने बाहर का मुआयना करने के बाद उन्हें अंदर दाखिल कराया। फिलहाल हम यहाँ महफूज हैं, उसने कहा। 9:27 अंदर लैंगस्टन ने मंसूबे के बारे में मजीद वजाहत दी। ये आला न्यूरल पाथवेज को निशाना बनाता है। ये जज्बात, ख्यालात, हत्ता के जिस्मानी एहसासात को भी मुतासिर कर सकता है। 9:28 एमिली ने नाकाबिल यकीन अंदाज में सर हिलाया। हमने ये कैसे होने दिया? 9:29 लैंगस्टन ने दुख भरे चेहरे के साथ इसकी तरफ देखा। हम समझते थे कि हम इंसानियत की मदद कर रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारे काम को बिगाड़ दिया। 9:30 इसी वक्त बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। जेमसन ने अपना हथियार निकालते हुए सबको खामोश रहने का इशारा किया। 9:31 दरवाजे की जानिब कदमों की आवाजें बढ़ने लगी। एमिली का दिल तेज धड़कने लगा। दरवाजा टूट गया और निकाब पोश आदमी अंदर घुस आए। 9:32 जेमसन ने गोली चलाई। एक को गिरा दिया, लेकिन दूसरे ने वापस फायर किया। एमिली और सारा एक सोफे के पीछे झुक गई, लैंगस्टन उनके साथ। 9:33 हम यहाँ नहीं रह सकते, लैंगस्टन ने सरगोशी की। एक पीछे का रास्ता है। 9:34 वो गोलियों की बौछार से बचते हुए पीछे के दरवाजे की तरफ रेंगे। जेमसन इन्हें कोर देता रहा, लेकिन वो तादाद में कम था। 9:35 वो दरवाजे तक पहुंचे और महफूज घर के पीछे जंगल में फरार हो गए। एमिली ने आदमियों के चलाने की आवाजें सुनी। इनके कदम तेजी से करीब आ रहे थे। 9:36 हमें अलग होना होगा, लैंगस्टन ने कहा। वो हम सब का पीछा नहीं कर सकते। 9:37 एमिली ने बेदिली से सर हिलाया। महफूज रहना, इसने सारा से कहा। हम मुलाकात के मकाम पर मिलेंगे। 9:38 वो मुख्तलिफ समतों में बखर गए। एमिली दरख्तों के दरमियान भाग रही थी। उसकी सांसें बेतरतीब थी। उसने दस्तावेजात को मजबूती से पकड़ा हुआ था। इस बात पर पुख्ता इरादा था कि यह गलत हाथों में न जाए।
9:39। कई घंटे गुजरने के बाद वो एक खुली जगह पर पहुंची। इसने दूर एक झोंपड़ी देखी और उम्मीद की कि यह दोबारा ग्रुप होने के लिए महफूज जगह होगी। 9:40। झोंपड़ी के अंदर एमिली को एक रेडियो मिला। इसने हिचकिचाते हुए जेमसन से राब्ता करने की कोशिश की। ये एमिली है, क्या कोई सुन सकता है? 9:41। कुरिकल के बाद जेमसन की आवाज आई, एमिली, खुदा का शुक्र है, तुम कहाँ हो? 9:42। उसने अपनी जगह बताई, क्या तुम महफूज हो? 9:43। जेमसन ने जवाब दिया, मैं रास्ते में हूँ, वहीं रहूं। 9:44। एमिली इंतजार करती रही, इसके असाब तनाव में थे। वो उम्मीद करती थी कि सारा और लैंगस्टन महफूज होंगे। वो उन्हें अब खोना नहीं चाहती थी। 9:45। जेमसन जल्दी पहुंचा, थका हुआ मगर पुरज़्म नजर आ रहा था। हमें एक ज्यादा महफूज जगह पर जाना होगा, मदद पहुंचने वाली है। 9:46। वो खामोशी से गाड़ी चला रहे थे। सूरत हाल का दबाव उन पर महसूस हो रहा था। एमिली जानती थी कि उनके पास वक्त कम होता जा रहा है। 9:47। वो एक मजबूत इमारत पहुंचे जहां एक टीम के एजेंटों ने उनका इस्तकबाल किया। एमिली को उम्मीद की एक किरण महसूस हुई, शायद वो हालात को बदल सकते थे। 9:48। अंदर इनकी ब्रीफिंग एक सीनियर एजेंट डायरेक्टर हैरिस ने की। हमने हमलों के पीछे मौजूद ग्रुप की शनाख्त कर ली है, उसने कहा। ये एक बागी धड़ा है जिसके कई हुकूमतों से ताल्लुकात हैं। 9:49। एमिली को सर्दी का एहसास हुआ, हम उन्हें कैसे रोकेंगे? 9:50। हैरिस ने संजीदगी से इसकी तरफ देखा। हमें इस आले और तमाम मुताल्लिका तहकीक को तबाह करना होगा। यही यकीनी बनाने का वाहिद तरीका है कि यह गलत हाथों में न जाए। 9:51। एमिली ने सर हिलाया, हम जो भी करना पड़े करेंगे। 9:52। अगले घंटे मंसूबाबंदी और हिकमत अमली में गुजरे। एमिली और सारा को नई शनाख्त दी गई और मुसलसल हिफाजत में रखा गया। 9:53। उन्होंने बागी धड़े के हेडक्वार्टर पर एक मरबूत हमला शुरू किया। ये एक शदीद लड़ाई थी, मगर हैरत के उनसर के साथ वो इमारत में दाखिल होने में कामयाब हो गए। 9 एमिली और सारा इस लैब की तरफ बढ़े जहां आला रखा हुआ था। उन्होंने धमाका खेज मवाद नस्ब किया जो सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार था। 9:55 जब वो फरार होने लगे, एमिली ने पीछे मुड़कर देखा, एक आखिरी नजर डालकर। इमारत आग की लपेट में आ गई। आला और तमाम तहकीक मलबे में बदल गए। 9:56 महफूज घर वापस आकर एमिली ने सुकून की लहर महसूस की। ये सब खत्म हो गया था। उन्होंने बागी धड़े को रोक दिया और आला तबाह कर दिया। 9:57 मगर कीमत बहुत ज्यादा थी। जानें ज़ाये हो चुकी थी और इस खतरे ने सब पर असर डाला था। 9:58 एमिली ने सारा की तरफ देखा। हमने कर दिखाया, उसने कहा। उसकी आवाज थकन और फतह के मिले जले जज्बात से भरी हुई थी। 9:59 सारा ने सर हिलाया, उसकी आंखों में आंसू थे। हमने कर दिखाया, मगर हमें मोहतात रहना होगा।
हमेशा ऐसे लोग होंगे जो किसी भी कीमत पर ताकत की तलाश में होंगे। 10 और 0-0। एमिली जानती थी कि वो सही कह रही है, मगर फिलहाल उन्होंने जीत हासिल की थी और ये काफी था। वो एक दूसरे के गिले लगे, ये जानते हुए कि उन्होंने अंधेरे का सामना किया और फतहयाब हुए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो जानते थे कि इंसाफ और सच्चाई के लिए लड़ाई जारी रहेगी, मगर वो तैयार थे। इकट्ठे वो जो भी आएगा इसका सामना करेंगे, अपने हौसले और अज़्म से मुत्तहिद होकर।